हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 1.3 से पहले का सारा बेसिक जो हमें एक्सरसाइज 1.3 करने में काम आएगा। और साथ इसी वीडियो में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9, 10 एंड 11। तो आज जो हम बेसिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखो। सेट A is said to be a said to be the subset of B if every element of set A is present in set B। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करते हैं एक सेट ए को हमने सपोज किया, सपोज 1 एंड 2। इसके अंदर दो एलिमेंट है 1 एंड 2, ओके। और एक सेट है सेट बी जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स तो हैं ही 1, 2 एंड साथ में दो और एलिमेंट्स है 3 एंड 4। तो सबसे पहले एक सबसेट का साइन देख लो। सबसेट का साइन होता है ये इक्वल का निशान बना के, इसे आप इस तरह से जोड़ दोगे तो ये एक सबसेट का एक एक तरह से अपन कह सकते हैं सबसेट को ये डिनोट करता है। ठीक है, तो सब सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। तो देखो सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट है 1 एंड 2, और सेट बी में देखो क्या है 1 एंड 2 तो प्रेजेंट है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1 एंड 2 प्रेजेंट होने चाहिए सबसेट की कंडीशन को फॉलो करने के लिए। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह इसको लिख देंगे। ठीक है, अब साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बी ए का सबसेट है या नहीं, ये चीज़ भी बताओ। तो देखो बी की में एलिमेंट कौन कौन से 1, 2, 3 एंड 4। देखो ये चारों एलिमेंट ए में है क्या? देखो नहीं है, सिर्फ 1 एंड 2 है। तो अगर बी के सभी एलिमेंट्स ए में होते तो क्या होता है ये सबसेट, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है तो हम इस पे ऐसे एक लाइन लगा देंगे। सो ये इसका क्या मतलब हो गया, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट आप समझ गए क्या होता है। ठीक है, अभी मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ नोटेशंस दिए थे, जैसे सपोज एन क्या होता है? एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड क्या होता है? जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। और क्या बताया था, एक नया देख लो, टी क्या होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये सब नोटेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे भी, एन, जेड, क्यू, टी एंड आर किसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा सेट है वो है आर, यानी रियल नंबर्स का, और बाकी जितने भी बचे हुए सेट हैं वो सब क्या हैं? आर के सबसेट हैं। तो अपन देखो इसे किस तरह लिख सकते हैं, एन इज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? जेड इज ए सबसेट ऑफ आर, क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर, टी इज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, आर इज ए सबसेट ऑफ आर। ये है सबसेट की एक प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसेट की ये है एक फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसे हमेशा याद रखना कि जो कोई भी सेट होता है वो खुद का हमेशा सबसेट होता है। और दूसरी बात,
फाई, फाई यानी नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। ये सेट की या कह सकते हैं सब सेट की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। समझ गए? एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर और है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट देखो, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। ठीक है, इसे हम यू से डिनोट करते हैं। अब देखो, सारे एलिमेंट्स का क्या मतलब है। अब सपोज अपन बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट की, तो ए से लेके ABC टिल Z तक ये जो एक सेट बनेगा ये होगा यूनिवर्सल सेट। क्योंकि जो इंग्लिश लेटर के सभी अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे आप कैसे भी उनके सेट बना लो, चाहे आप ABC बना लो, चाहे आप BCD बना लो, XYZ बना लो, कुछ भी एक सेट बनाओ इनका, वो सेट हमेशा इस सेट का सबसेट होगा। तो ये सेट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। समझ गए? अब जैसे पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट बताओ क्या होगा अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ ऑल वर्ल्ड, यानी जो पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है वो एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, चाहे आप इसमें इंडिया की कैलकुलेट, अभी आप एक सेट बनाओ, ठीक है, जिसके अंदर हमें इंडिया की पॉपुलेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो वो सेट किसका सबसेट होगी, पॉपुलेशन ऑफ ऑल वर्ल्ड का हमेशा सबसेट होगी। तो इस तरह के जो सेट होते हैं उन्हें यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, एक टॉपिक और है, एक टॉपिक है इंटरवल। इंटरवल में आपको पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए। इसे कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, इसे कहते हैं क्लोज्ड सेट। देख लो, अगर अपने सेट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, और इसे कहते हैं ओपन सेट। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में, आपने काफ़ी सारी वीडियो में हमेशा एक सेट की रोस्टर फॉर्म लिखी थी। सपोज एग्जांपल लिखते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस रोस्टर सेट को हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1,3। यानी अगर कहीं अपन को ये दिया हुआ है तो उससे अपन ये बना सकते हैं क्लोज्ड सेट का। अगर लास्ट में क्लोज्ड सेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है जो 1 और 3 है उसे हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, यानी जो लास्ट पॉइंट है 1 और 3 उसको भी ये काउंट कर रहा है। लेकिन अगर ये ओपन इंटरवल में लिखे हो या ओपन सेट में लिखे हो तो इसका क्या मतलब है, इसे हम सेट में कुछ इस तरह लिखेंगे, ओनली 2। क्यों? क्योंकि जब ओपन सेट आ जाता है तब हम जो ये लास्ट पॉइंट है इनको काउंट नहीं करेंगे, और जब क्लोज्ड सेट आ जाएगा तब ये जो लास्ट पॉइंट है इन सबको अपन काउंट करेंगे। ठीक है, और कभी कभार इस तरह भी लिखा जा आता है 1,3 एंड एक तरफ क्लोज्ड एंड एक तरफ ओपन। तो इसे किस तरह लिखेंगे, इसे किस तरह लिखेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये क्या है 1 3, इसे किस तरह लिखेंगे सेट फॉर्म में, A इज इक्वल्स टू 1 2 3। अगर इस तरह दिया हुआ है 1,3 तो इसे किस तरह लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, A इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर इस तरह लिखा हुआ है 1,3 तो जिस साइड क्लोज ब्रैकेट है उस साइड का एलिमेंट को हम सेट के अंदर लेंगे, यानी 1, फिर बीच वाले सारे एलिमेंट्स 2, लेकिन इसके अंदर हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी जिस साइड ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ये ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके जो पास वाला एलिमेंट है उसको हम सेट में नहीं लिखेंगे। समझ गए? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पावर सेट। पावर सेट काफ़ी इजी टॉपिक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसका एनसीईआरटी में,
लेकिन फिर भी टॉपिक दिया हुआ है तो क्वेश्चन भी आ सकता है। पावर सेट सपोज करो एक सेट है ए के अंदर एलिमेंट है 2, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, आप इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो सब लिखो। तो आप लिखना स्टार्ट करोगे सबसे पहले फाई, क्यों? क्योंकि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। फिर आप लिखोगे एक सेट 1, ये देखो ये 1 इसका सबसेट है 2, ये भी इसका एक सबसेट है। और एक सबसेट की क्या प्रॉपर्टी है, जो भी सेट होता है वो खुद का हमेशा सबसेट होता है। यानी इस सेट के टोटल पॉसिबल सेट्स कितने हैं, सबसेट्स 4, 5, 1, 2 एंड 3। अब अगर इन्हें हम एक सेट फॉर्म में लिख दें कुछ इस तरह, तो ये जो सेट बन के आया है ये होगा पावर सेट। और इसे हमें लिखेंगे किस तरह, पावर सेट ऑफ ए, इस तरह। कोई एक सेट गिवन है 1 एंड 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। सबसे पहले अगर इसका पावर सेट बनाना दे दें तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए, यानी पावर सेट ऑफ ए। और एलिमेंट्स किस तरह लिखेंगे, 5, 1, 2 एंड जो ये खुद हर सेट खुद का भी सबसेट होता है तो इस सेट को भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। और इन सभी सेट्स को हम क्या करेंगे, एक करली ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये जो सेट बन जाएगा इसे बोलेंगे हम पावर सेट, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनका पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 n, ठीक है। यहां n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 एंड 2, तो n की जगह 2 डाल के देखो क्या आएगा, 4। यानी ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, ये पूरा ए की एलिमेंट है 4। अगर सपोज इसके अंदर 3 एलिमेंट होते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह लिखते हैं 2⁻3। 2⁻3 कितना होता है, 2, 2, 2 यानी 8। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो, इसमें तो 2 ही है, एक ऐसा सेट जिसमें 3 एलिमेंट हो, अगर आप उसका पावर सेट लिखोगे तो उसमें इस तरह के कितने एलिमेंट्स आएंगे, इस तरह के उसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये था प्रॉपर बेसिक बिफोर एक्सरसाइज 1.3। अब चलते हैं अपन सीधा एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 9, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द सेट्स दे रखे हैं हमें 5, ए क्या दे रखा है 1, 3, बी क्या दे रखा है 1, 5 एंड 9, सी क्या दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9। क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, इसके अंदर हमें ये सिंबल्स भरने हैं, ओके। तो देखो 5 इज ए सबसेट ऑफ बी, इसमें तो आप आंख बंद करके क्या लिख दो, सबसेट। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, इवन खुद का भी सबसेट होता है। यानी अगर इस साइड 5 लिखा हुआ आ जाए तो हमेशा सबसेट का ही साइन आएगा। अब क्या दिया हो, ए इज ए डैश भी दिया हो, ए में एलिमेंट्स देखो 1, 3, बी में देखो 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। आगे रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 नॉट बिलोंग्स टू बी। ये आ गया इसका रीजन भी साथ के साथ। ए डैश सी, ए में देखो क्या है 1, 3 और सी में देखो क्या है 1, 3 है। हमें आगे कितने एलिमेंट्स है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ए के सभी एलिमेंट्स हैं इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब दिया हुआ है बी एंड सी, बी में देखो क्या एलिमेंट्स है 1, 5 एंड 9, ये देखो ये रहा 1, ये रहा 5 एंड ये रहा 9। यानी बी के तीनों एलिमेंट्स सी के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सी। अगर आगे इसका रीजन पूछना आ जाए, जस्टिफाई करना आ जाए, तो क्या लिखोगे, बिकॉज
every element of B is present in set C। ये इसका रीजन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। लेट ए सेट में क्या दिया हुआ है, वोवल्स दिए हुए हैं ए ई आई ओ यू एंड बी ए बी सी डी इज, और क्वेश्चन क्या है, इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये ट्रू फॉल्स कितना है, इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनके अंदर हमें ट्रू फॉल्स भरना है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए में एलिमेंट्स देखो क्या है, ए ई आई ओ यू। क्या ये एलिमेंट्स बी में है, देखो ए तो है लेकिन उसके अलावा कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे एक ऐसे नॉट सबसेट का साइन लगा देंगे। ठीक है, कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। रीजन लिखना आ जाए तो क्या लिखोगे, बिकॉज कोई एक एलिमेंट उठाओ, ई बिलोंग्स टू ए बट ई नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखो इसने उल्टा पूछ लिया, ये देखो ये क्वेश्चन था, इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो देखो बी में एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी। ए में देखो एलिमेंट है ए बी सी डी, ए के अलावा सिर्फ कुछ नहीं है। तो इसमें भी हम क्या साइन लगा देंगे, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज कोई भी एक एलिमेंट उठाओ जैसे बी, बी बिलोंग्स टू बी बट बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका ये रीजन हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। तो देखो, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट, ए बी एंड सी तीन सेट दिए हुए हैं। इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, इज इट ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। अब देखो इसे हमें एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तीन सेट दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए में मान लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है 1। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी हुई है, ए बिलोंग्स टू बी। अब हमें बी किस तरह लिखना है, बी के अंदर क्या है, एक तो ए है कोमा कोई एक और एलिमेंट है जिसे हम लिख लेते हैं 2। तो ये देखो, ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट, लेकिन ये भी एक सेट है। समझ गए, बी के अंदर दो एलिमेंट है, एक है ये जो क्या है ए, और एक है एक कोई रैंडम अनदर एलिमेंट। अब देखो सी क्या दिया हुआ है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, यानी तो देखो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 एंड 2। ठीक है, और सी में भी हमें सबसे पहले तो ये दो एलिमेंट्स तो रखने ही हैं 1 एंड 2, और एक और कोई हम अपनी तरफ से रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं 3। समझ गए, हमने इन कंडीशंस के हिसाब से सेट बना लिया। सेट ए हमने कोई रैंडम सेट ले लिया। अब कंडीशन क्या दी हुई है, ए बिलोंग्स टू बी, यानी जो ये ए है ये बिलोंग करना चाहिए किससे, बी से। तो देखो ए बी से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, ये एंड 2। तो देखो ए बिलोंग कर रहा है बी से। और सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो देखो हमें सी को इस तरह बनाना है कि बी के दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर हो, ठीक है, और बाकी कोई भी एक और रैंडम एलिमेंट हो। तो अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इट ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। अब इसने ये पूछा है ए इज ए सबसेट ऑफ सी है या नहीं है। ठीक है, तो देखो ए क्या है 1 और सी क्या है 1 2 एंड 3। तो ये इसका सबसेट नहीं है। ए बिलोंग्स टू सी है, ये एकदम सही बात है, लेकिन ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। ए सी का सबसेट कब होता, जब इस तरह लिखा होता, यानी करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट दिया होता, तो ये सी का सबसेट होता। समझ गए,
सबसेट का क्या मतलब है, सबसेट सबसे पहले एक सेट होना चाहिए। अगर ए में एलिमेंट है 1, ठीक है, पहली बात तो ए सेट ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सेट होने के लिए करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। ये जो ए है, ए बिलोंग्स टू सी है, ये एकदम सही बात है, क्यों, क्योंकि ये जो ए का एलिमेंट है वो सी के अंदर रखा हुआ है। लेकिन ए एक सबसेट नहीं है सी का, क्यों, क्योंकि सी के अंदर देखो, अगर सी ये होता 1 2 एंड 3, तो हम कह सकते हैं कि जो ये ए है ये सी का सबसेट होता। लेकिन अभी फिलहाल सी में क्या लिखा हुआ है, 1 इस तरह लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसमें हम क्या लिख देंगे कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी बट ए बिलोंग्स टू सी। समझ गए? तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 11। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। अगर हो सका तो 1.3 को नेक्स्ट वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।